पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा हैं। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। सालिसों की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं, वरना मसला हम खुद भी हल कर सकते हैं। DGISPR का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, लगता है भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। इस बार हमारा जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। खारजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। शुमाली वजीरिस्तान में फितना खारिज की अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 2 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अफगान शहरी कासिम और इकरामुद्दीन शामिल। टांक में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान एक और खारजी को ठिकाने लगा दिया गया। हलाक दहशतगर्द की इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना के नाम से शनाख्त। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है, ये अफगान शहरियों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और सबूत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। नासूर के मुकम्मल खात्मे तक अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक्स पर तस्दीक। लिखा, लीगी वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया। आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांगी। मुजव्विज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा है। आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात शामिल किए गए। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी तरमीम का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी डेडलॉक खत्म करना भी शामिल है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया है। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म का जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का भी फैसला। कायदीन से आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया। हसद कैसर का मुल्क की तमाम जमहूर पसंद कुव्वतों को इस नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होने का मुतालबा। आइन की बहाली। NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से बात करने के लिए तैयार। एक्स पर लिखा, अभी 26वीं तरमीम के जख्म ताज़ा और 27वीं तरमीम की बाज़गश्त शुरू हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी आईनी अदालत की तजवीज़ थी। आईनी बेंच के भी खिलाफ थे। हम समझते हैं एक ही सुप्रीम कोर्ट है। 27वीं तरमीम से अदलिया का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुतफ़िका आइन है। यह आइन रियासत की तमाम इकाइयों को एक खूबसूरत बंधन में जोड़े रखता है। खबरदार, होशियार, बादल बरसने के लिए तैयार। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में आज से हल्की बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जहलुम, सरगोदा में बारिश का इम्कान है। खुशाब, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में भी बारिशें मुतवक्की हैं। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई।